हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सो इसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इधर वैल्यूज पुट कर देंगे 60 अपॉन 360 डिग्री, देन इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 6 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमको निकालना है इसमें। तो रेडियस r है, सर्कमफ्रेंस कितना है 22। तो हम पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, 2 पाई r इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से ये आएगा 11 अपॉन पाई। फिर हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है, दैट इज 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई इंटू पाई, ओके, इंटू 11 अपॉन पाई स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देन इसके बाद फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ये कितना एरिया स्वेप अप करेगी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट्स का एंगल निकालना पड़ेगा। तो 360 अपॉन 60 इंटू 5 ये हम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये सेक्टर एंगल आ गया। अब हम एरिया निकाल लेंगे, तो आएगा 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल is of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. To find the area of corresponding minor segment and major segment. तो ये सर्कल है, इस तरीके से ये हमने सर्कल बना लिया। अब सर्कल में ये हमने सेक्टर बनाया, ये वाला माइनर सेगमेंट होगा और ये वाला मेजर सेक्टर होगा। ओके, नाउ ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये 0 डिग्री। अब हमें ए बी विद द कॉर्ड ऑफ सर्कल 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगी, तो बचा हुआ 270 डिग्री होगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। नाउ माइनर सेक्टर का निकालेंगे, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और मेजर में से माइनर को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, तो ट्राइंगल OAB का एरिया आ जाएगा। तो 78.5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 28.5। कितना आएगा, 28.5 हमारे पास एरिया आ गया। ओके, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector by the arc, area of segment formed by the corresponding chord. और ये कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर बना रही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। ऐसे करके ये फिगर बनेगा, ट्राइंगल रेडियस OAB, फिर यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे C,
ये 21 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब रेडियस 21 सेंटीमीटर की है, एंगल 60 डिग्री का है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स इंटू 2πr, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, इसको सॉल्व करके आएगा 22 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर OABC का हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OABC इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², then 1/6 into 22/7 into 21 into 21, इसको सॉल्व करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ट्राइंगल OAB हम ले लेंगे, तो इसमें OAB प्लस OAB, ओके, तो OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो 2 एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, एंगल OAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब ट्राइंगल OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 √3/4, तो आंसर आएगा 231। अब एरिया ऑफ OACB का माइनस करेंगे, OACB सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे सेगमेंट के एरिया के लिए, तो -441 √3/4, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of a circle. तो मेजर और माइनर सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल बनाया, ओके, ये सर्कल बन गया हमारा। अब इसमें ये सेंटर से ये रेडियस गई है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर OPQ। नाउ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। OPRQ के सेक्टर का एरिया 60/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल OPQ में क्या है, एंगल OQP, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री होगा, उधर से माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू आएगा 60 डिग्री। एंगल OPQ इज इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। अब हमें OPQ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो गया है,
तो OPQ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ होने से अब हम इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 56.25, मतलब टोटल इसको कैलकुलेट करके 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ क्या होगा? सेगमेंट एरिया जो होगा PRQ का वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। ओके, तो ये आ जाएगा 20.4375, माइनस कर देंगे उनको। ओके, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PSQ निकालेंगे। तो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सर्कल का एरिया 117.75 माइनस 97.3125, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20.4375, ये आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये आ गया PRQ सेगमेंट का। अब हमें निकालना है क्या? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, राइट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ। तो सर्कल का एरिया है 3.14 इंटू 225, ओके, माइनस 20.4375, ये आ गया। सॉल्व करके 686.0625, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है पूछा गया है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of circle. हमें एरिया निकालना है corresponding segment of the circle। तो हमें सर्कल दिया गया है, राइट। ये हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल हम ले लेंगे। ओके, ये रेडियस, ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस जाएगी। ओके, ये 60 डिग्री का एंगल सेंटर में है OST, और ये V 12 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो परपेंडिकुलर बना लिया हमने, SV = VT हो गया। तो ट्राइंगल OVS में OV/OS = cos 60 डिग्री, राइट। तो OV/12 = 1/2। यहाँ से OV की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। नाउ SV/OSO = sin 60 डिग्री। यहाँ से SV/12 = √3/2। तो यहाँ से SV की वैल्यू कितनी आ गई? 6√3। कितनी आ गई? 6√3 सेंटीमीटर। अब हमने ये कर लिया सॉल्व। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के स्टेप्स को लेंगे। आगे इसमें क्या बोला गया है? यस, तो आगे इसमें हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या करना है? ST = 2SV। ST = क्या है? ST = 2SV। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ST की, हाफ इंटू ST इंटू OV, तो एरिया हो जाएगा उसका। और यहाँ से ST आ गई 12√3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ OST, ओके, ये OST ट्राइंगल का एरिया हाफ ST इंटू AV। तो ये हो जाएगा कितना? हाफ इंटू 12√3 इंटू 6, तो 36 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OSUT हो जाएगा, OSUT का एरिया हो जाएगा 120/360 डिग्री इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर।
अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट SUT निकालने में। क्या निकालने में, एरिया ऑफ सेगमेंट SUT हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट SUT? सी, area of segment SUT is equals to area of sector OSUT, okay, OSUT minus area of triangle OST। तो area of triangle हमने पहले निकाल लिया, तो 150.72 minus 62.28 ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7B खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो अब हॉर्स को कितने एरिया में ग्रेज करना पड़ेगा। तो हॉर्स जो है वो कितने में बंधा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर है 15 मीटर का, ये रहा स्क्वायर, ये 15 सेंटीमीटर है, मीटर 15 मीटर है साइड। अब ये कितने लंबी रोप से, 5 मीटर लंबी रोप से। ओके, तो 5 मीटर लंबी रोप से इसको बांध दिया गया है। तो कितना एरिया ये ग्रेस करेगा, तो कितना एरिया ग्रेस करेगा ये, तो रेडियस हो जाएगी 5 मीटर और 90 डिग्री एंगल होता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, 90 डिग्री एंगल होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज ये हमें पता लगाना है। ओके, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो अगर एरिया दैट कैन बी ग्रेज व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर लॉन्ग में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 19.6.25। कितना आएगा, 19.6.25। अब उसमें बोला है कि अगर लेंथ कितनी है, 10 मीटर हो जाती है तो कितना ग्रेस करेगा। तो इधर 5 की जगह हम 10 रख देंगे, तो सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 78.5। अब कितना इंक्रीज हो गया एरिया, तो 78.5 माइनस 19.625 इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 58.875। कितना आएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters in which divide circle into 10 equal sectors. अब सर्कल को क्या कर रहा है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर का, और वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर किस में यूज हुआ है, 5 डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ है। मीन्स कि ये है सर्कल, इस तरीके से यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है, राइट, ये 1 डायमीटर, ये 2, 3, 4, 5। अब ये वायर इतने में यूज हो चुका है। अब इसमें क्या है कि 5 डायमीटर्स इज यूज टू 5 डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है, 10 इक्वल। तो कितना लेंथ वायर का यूज हुआ है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 285 मिलीमीटर।
ओके। अब 10 सेक्टर्स हैं, 36 डिग्री के एंगल के ईच सेक्टर है, तो 60/360 क्या हो जाएगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है अम्ब्रेला पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अम्ब्रेला के पास क्या है, 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, ये जो रिब्स हैं इनमें क्या है, इक्वल स्पेस है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। आपको ये अज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला है उसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है और हमें एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला हमारा किस शेप में आएगा, अम्ब्रेला हमारा इस तरीके से बनेगा। ये एक है, ओके, ये 2, राइट, 3, 4, कितनी रिब्स हैं इसमें, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, तो ये 8 रिब्स हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं इस तरीके से, जो भी है। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका जो रेडियस है, ओके, 360 डिवाइडेड बाय 8 तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। अब हमें एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स निकालना है, 2 उसके बीच का, 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 45 इंटू 45। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। यहाँ से इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, आएगा 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर्स हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर वाइपर के पास जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ का है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, जो कि 115 डिग्री के एंगल पे स्वीप करता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, जो टोटल एरिया क्लीन किया है ईच स्वीप में, तो वो कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से। सबसे पहले एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो ईच सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 115/360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू 25 इंटू 25, इसको सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा हमारे पास 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स ऑन अंडर वाटर रॉक्स पे जो शिप्स को वार्न किया जाता है, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। जो लाइट हाउस है वो 80 डिग्री के सेक्टर पे वो किया करता है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्न। ठीक है, कितने एरिया पे शिप्स को वार्न किया जाता है, तो सेक्टर एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। ओके, फिर हम करेंगे अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 16.5
इंटू 16.5, इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इसमें करेक्ट आंसर को हमको टिक कराना है। इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो इसमें जो एरिया होगा रेडियस आर का, तो सेक्टर एंगल का एरिया हमें पता है कितना होता है। सेक्टर एंगल का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें वही वैल्यूज रख देंगे, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आया क्या, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर वाला। तो एक्सरसाइज हमारी ये ख़त्म हो गई है। ये सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले में एक ही एक्सरसाइज है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी यूज़फुल वीडियोस आपके यूज़ के आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।